गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, नाउन एंड नंबर के बाद आज की ये जो क्लास होगी नाउन एंड जेंडर पे होगी। नाउन एंड जेंडर, जेंडर क्या होता है, जेंडर कैसे काम करता है, जेंडर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजों पे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट पेन लेके रेडी हो जाइए। और क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं एक जेंडर पढ़ाऊंगा तो उसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज का जो क्लास है, ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आज की ये जो क्लास है वो टोटल किस पर बेस्ड है, जेंडर पर बेस्ड है। और जेंडर, अगर जितने फ्रेशर्स लोग हैं, जितने नए लोग हैं जो अभी नया नया इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो इंग्लिश को कैसे सीखेंगे, उसका तरीका क्या है, जरा मैं बताऊं, केवल उस पर ध्यान देना है। जेंडर जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं आप लोग लिंग, क्या बोलते हैं, इसको लिंग बोला जाता है। मतलब एक ऐसा नाउन जिससे हमें ये पता चले कि कौन मेल है कौन फीमेल है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। ऐसा नाउन, जेंडर क्या होता है, नाउन ही होता है। एक ऐसा नाउन जिससे हमें ये पता चले कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, उसी को हम कहते हैं जेंडर। ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि कौन मेल है कौन फीमेल है, उसको हम बोलते हैं जेंडर। तो जेंडर की हिंदी पहले आप जान गए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन जान गए कि जिससे मेल और फीमेल का पता चले कि कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन कॉमन है कौन न्यूट्रल है, उसको हम बोलेंगे जेंडर। ठीक है, ये जो जेंडर होता है दोस्तों, इस जेंडर को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जेंडर इज डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। जेंडर को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये जो जेंडर है उसको आप डिवाइड करोगे कितने टाइप में, तो इसको आप डिवाइड करोगे 4 टाइप्स में। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का आएगा, तो ये 4 प्रकार का होगा, 4 प्रकार का होगा। ठीक है, और वो जेंडर कौन कौन से होंगे उसके बारे में आज की क्लास है वो बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार का होता है। तो सबसे जो पहला जेंडर होता है उसका नाम हम देते हैं मैस्कुलिन जेंडर। उसका नाम हम लोग लिखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। और दोस्तों ये जो मैस्कुलिन जेंडर होगा, वो मैस्कुलिन जेंडर जिसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हो पुल्लिंग। क्या बोलते हो जिसको आप लोग बोलते हो पुल्लिंग। इस मैस्कुलिन जेंडर को आप हिंदी में बोलने वाले हो पुल्लिंग। और ये जो पुल्लिंग होता है उसको दूसरे शब्दों में, ठीक है, दुनिया किसके नाम से जानती है, तो वो मेल के नाम से जानती है। और मेल का भी मतलब क्या होता है, पुल्लिंग। ठीक है, ये पहला टाइप है। जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं फेमिनिन जेंडर। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। और ये जो फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक है, फीमेल से बना है, जिसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हो स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। यानी जो फेमिनिन जेंडर होता है वो केवल स्त्रियों के बारे में बात करती है, यानी फेमिनिन जेंडर के बारे में बात करती है, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं फीमेल। और फीमेल का भी मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग। और कैटेगरी बांट दो, आप ज्यादा आप टेंशन ना लो, आप कैटेगरी बांट दो। और कैटेगरी जब बांट दोगे तो क्या करोगे, कैटेगरी जब भी आप बांटोगे आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर केवल मेल का बोध होता है, यानी इससे अगर केवल ना पुरुष का बोध होता है, तो फेमिनिन से केवल स्त्रियों का बोध होगा। ठीक है, तीसरा, अगर तीसरे नाउन की आप बात करोगे तो वो हो जाएगा कॉमन जेंडर। जो तीसरा आता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। और ये जो कॉमन जेंडर है, एकदम आराम से मैं लेके चल रहा हूं, एकदम आप लोग पेशेंस रखिएगा, एक एक चीजों को क्लियरिफाई करूंगा। ठीक है, बस आप ध्यान से देखें। कॉमन जेंडर जो होता है, कॉमन जेंडर को दोस्तों बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उभयलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि उभयलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसकी एक और इंग्लिश नहीं होती है दोस्तों। अब आप पूछोगे कि सर जिससे मेल का बोध हो गया उसको तो पुल्लिंग कहा गया, जिससे औरतों का बोध हो गया उसको तो स्त्रीलिंग बोला गया, लेकिन उभयलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो उभयलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि उभयलिंग में मेल और फीमेल दोनों होता है। जो अलग हो गया वो
पुलिंग, जो अलग हो गया वो स्त्रीलिंग, लेकिन ये कॉमन, ये दोनों हो सकता है। ये मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, ये फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। कैसे होगा इसके बारे में जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। और जो 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का जेंडर, उसको आप लोग बोलेंगे न्यूटर जेंडर। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे आप न्यूटर, उसको बोलेंगे आप जेंडर। और न्यूटर जेंडर जिसको आप लोग हिंदी में समझ सकते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में बोलिएगा नपुंसक, उसको क्या बोलते हैं, लिंग। और नपुंसक लिंग का एक और कॉन्सेप्ट है, नपुंसक लिंग में आने वाले कोई भी चीज होते हैं वो निर्जीव होते हैं, सजीव भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक करके सारी चीजों को समझना है। एक ही, अभी तो टाइप्स का नेम है, नेम ऑफ टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। जब टाइप्स हो गया कि जेंडर क्या होता है, तो जेंडर का मतलब होता है लिंग। और लिंग किसे कहते हैं, तो एक ऐसा नाउन जो हमें ये बताए कि कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनिन है, कौन कॉमन है, कौन न्यूट्रल है, उसको हम कहते हैं जेंडर। और जेंडर को जो डिवाइड किया गया है, तो डिवाइडेशन ऑफ जेंडर, ठीक है, कितने पार्ट्स में होता है, तो 4 पार्ट्स में होता है। और इन चारों पार्ट्स का हमने क्या रखा है, नाम रखा है। कौन कौन सा, तो पहले को मैस्कुलिन जेंडर बोला गया, पहले को बोला गया मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसको दूसरे शब्दों में आप मेल भी बोलते हो, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें मेल और फीमेल जेंडर पूछता है कि आपका जेंडर कौन सा है, तो उसको दोनों को बोलते हैं हिंदी में पुलिंग। फेमिनिन जेंडर जिसको आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हो फीमेल, और उसको हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर है, इसको बोलते हैं उभयलिंग। और न्यूट्रल जेंडर है, जिसको आप लोग बोलते हो नपुंसक लिंग। तो दोस्तों ये जेंडर के 4 टाइप्स हो गए। और जेंडर के जब 4 टाइप्स हो गए, तो इन सारी टाइप्स को अब एक एक करके आपको क्या करना है, स्टडी करना है, उसको पढ़ना है। अगर ये सारा पार्ट्स आप लोग लिख चुके हैं, तो जरा मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं कि अगला कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। और टोटल कॉन्सेप्ट आज का है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है, कैसे फंक्शन करेगा, ये सारी चीजों की आपको जानकारी अब मैं जाके देने वाला, ठीक है। सबसे पहला, अगर दोस्तों यहां पे पहला आप पढ़ रहे हो, तो पहले को आप लोग यहां पे जानेंगे मैस्कुलिन जेंडर के नाम से। कौन सा जेंडर, आप लोग इसको समझ लो मैस्कुलिन जेंडर। और ये जो मैस्कुलिन जेंडर है, आप लोग उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हो, आप उसको दूसरे शब्दों में कहते हो MALE, मेल, ठीक है, इसको कहते हैं मेल। और अगर हिंदी भी फिर से जाननी है दोस्तों, तो इसको आप लोग बोलेंगे पुलिंग। क्या बोलेंगे इसको, आप लोग इसको बोलेंगे पुलिंग। अब जरा टोटल टॉपिक इसी पे बेस्ड है। जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये टॉपिक खत्म ना हो जाए, तब तक आप लोग न जाए, चैनल पे बने रहे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिए, उसको भी शेयर करिए कि वो भी आए और पढ़े और समझने की कोशिश करें। एकदम पेशेंस रखिए, आपको सारी चीजें मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। अब मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर से क्या होता है, तो मैस्कुलिन जेंडर को दोस्तों मैं 2 तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ओनली, ONLY ओनली, MALE मेल सेक्स, ठीक है। यानी मैस्कुलिन जेंडर किसके बारे में बात करता है, तो ओनली मेल सेक्स के बारे में बात करता है। इसका मतलब है कि वो केवल पुरुषों के बारे में बात करता है, वो कभी औरतों और लड़कियों के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। इसी को अगर दूसरे शब्दों में अगर मैं लिखूं, ठीक है, अगर इसकी मैं लिख देता हूं हिंदी, ठीक है, इससे केवल, ठीक है, पुरुष जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। इससे केवल पुरुष जाति का बोध होता है। अब जरा एग्जांपल और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अब जरा इसका एग्जांपल अगर मैं आपको देना पसंद करूं, तो यहां पे पहला क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं ले लेता हूं यहां पे फादर, ठीक है, तो फादर यहां पे कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे ब्रदर, तो ब्रदर कौन सा जेंडर है, तो ब्रदर भी यहां पे मैस्कुलिन जेंडर है। अगर मैं बात कर लेता हूं हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड भी कौन सा जेंडर है, हस्बैंड भी दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर होता है, आप सबको पता ही। और यहां पे मैं ले लूं हॉर्स, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमको डिस्कस करना है, इसी वजह से जानबूझ के मैं यहाँ पे हॉर्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे सारे नाउन्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सारे नाउन्स को हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन क्या इतना ही पढ़ लेना आपके लिए सफिशिएंट है,
क्या इतनी सारी चीजों को जान लेना ही आपके लिए आपके एग्जाम के पर्पस को पूरा कर देगा? अगर नहीं करेगा तो इसके सारे कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी चीजें जो आपको जाननी है, वो मैं अब जरा डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। इस सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखो, ठीक है, कि ऐसे नाउन्स, अगर यहां पे मैंने लिख दिया ऐसे नाउन्स, ठीक है, ऐसे नाउन्स जिनके पास, ऐसे नाउन्स जिनके पास पावर हो, ऐसे नाउन्स जिनके पास क्या हो, पावर हो, और पावर जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोल सकते हो, शक्ति हो, जिसके पास एनर्जी हो, जिसके पास दोस्तों एनर्जी हो, और एनर्जी जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, जिनके पास ऊर्जा हो, और जिसके पास FIRM फॉर्म, ठीक है, जिसके पास क्या हो, डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन हो। और फॉर्म डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, तो फॉर्म डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। क्या हो, जिसके पास दृढ़ संकल्प हो, ठीक है। याद रखिएगा, पहला जिसके पास पावर हो, दूसरा जिसके पास एनर्जी हो, और तीसरा जिसके पास फॉर्म डिटर्मिनेशन हो। अगर ऐसे नाउन्स हो गए तो ऐसे सारे नाउन्स को आप किस कैटेगरी में रखने वाले हो, ऐसे नाउन को आप लोग मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रखने वाले हो, ऐसे नाउन्स को आप पुल्लिंग की कैटेगरी में रखने वाले हो, ठीक है। ऐसे नाउन्स जिनके पास पावर हो, जिसके पास एनर्जी हो, जिसके पास फॉर्म डिटर्मिनेशन हो, ऐसे नाउन्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे नाउन्स को हम मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर मेल की कैटेगरी में होगा तो सबसे बड़ी चीज इनके लिए किसका इस्तेमाल करना है, सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं, अगर यहां पे ही है, इन सारे लोगों के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे तो ही क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। इन सारे लोगों के लिए HIM हिम का इस्तेमाल करेंगे तो हिम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इन सारे लोगों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हिज, और हिज इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा आपको यूज किसका करना है, इसी का यूज करना है जेंडर में। और अगर यहां पे आ गया हिज HIS, अगर फिर आया हो तो इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको, पॉजेसिव प्रोनाउन। और इसका एक आता है हिमसेल्फ, और अगर हिमसेल्फ आ गया तो दोस्तों इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी यहां पे स्टेप कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, यहां पर आ गया 3, यहां पर हो गया 4, और यहां पर कितना हो गया 5। ये 5 स्टेप आपको याद रखना है, और इन 5 स्टेप में आपको कायदे से काम करना है, ठीक है। तो जरा अब पावर किसके पास होगा, एनर्जी किसके पास होगी, फॉर्म डिटर्मिनेशन किसके पास होगा, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। इसको मेरा सजेशन मानिएगा दोस्तों, इसको आप लोग एक एक करके नोट करिएगा, नोट नहीं करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब हम टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर हम पढ़े होते तो हमको सारी चीजें क्लियर हो गई होती, ठीक है। चलिए अब जरा हम यहां पे बात करते हैं किसके किसके पास पावर है, किसके किसके पास पावर है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों SUN, सन, सन का मतलब सूरज, इसके पास ये पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, इनसे बड़ा कोई सोर्स नहीं है। तो जब सोर्स नहीं है इसका मतलब है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, इनके पास पावर है, ठीक है। उसके बाद आ गया दोस्तों DEAT, डेथ, मौत, इसके पास भी पावर है। अगर इसके बाद आ गया टाइम, इसके पास भी पावर है। लेकिन होता है कि बच्चों को अगर कुछ बता दो तो बच्चे केवल उसी पॉइंट को याद रखते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को याद नहीं रखते हैं। फिर कंफ्यूजन होता है कि फिर गलत क्यों हो जा रहा है, मैंने तो पढ़ा दिया, बच्चे क्यों गलत कर रहे हैं, तो मैं उसको बता रहा हूं। अगर यहाँ पे टाइम है तो टाइम में क्या आ सकता है, टाइम में आप किसी डे को रख सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे को रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे AM PM को रख सकते हैं, AM PM को रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे o'clock को रख सकते हैं, समझ रहे हैं। आप यहाँ पे जनवरी को रख सकते हैं, आप यहाँ पे जनवरी को रख सकते हैं।
आप यहाँ पे चाहो तो जनवरी से दिसंबर तक यानी कि जितने महीने हैं आप उसमें मंथ को रख सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहो दोस्तों तो आप इसमें क्या रख सकते हो, वीक रख सकते हो। आप यहाँ पे चाहो तो ईयर को रख सकते हो। आप यहाँ पे चाहो तो सीजन क्या रख सकते हो माय डियर व्यूअर्स, ठीक है, सीजन रख सकते हो। आप अगर यहाँ पे चाहो, आप यहाँ पे चाहो तो डिकेड को रख सकते हो, और डिकेड का मतलब होता है दोस्तों दशक। आप अगर यहाँ पे चाहो तो आप इपॉक को रख सकते हो। इपॉक का मतलब होता है युग, ऐसा युग जिसमें 12 साल होते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे सेंचुरी को रख सकते हो, और सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। आप इतने सारे लोगों को रख सकते हो, क्या बताने के लिए, तो ये सारे के सारे, ठीक है, दिस ऑल आर, ठीक है, द सोर्स ऑफ टाइम। ये क्या है, टाइम है, और टाइम के पास बड़ा पावर होता है। अगर कोई टाइम चला गया एक बार तो दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए समय को यूज करना चाहिए, अपनी जिंदगी में पहचान बनाइए। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो दोस्तों ये तो हो गया, अगर यहाँ पे आ गया एस सी के पास पावर है। अगर यहाँ पे आ गया ओशियन, ओशियन का मतलब महासागर, इसके पास भी पावर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया FIRE फायर, इसके पास पावर है। इसके बाद आ गया वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब होता है दोस्तों ज्वालामुखी, इसके पास भी पावर है। अगर यहाँ पे आ गया वोल्केनो के बाद आ गया EARTH, अर्थक्वेक, क्या गया दोस्तों, अर्थक्वेक। तो ये जो भूकंप होता है इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पावर है। अगर यहाँ पे आप बात करने वाले हो सुनामी, किसके बारे में बात करने वाले हो, सुनामी, सुनामी के पास भी पावर है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं माउंटेन, क्या आ गया दोस्तों, माउंटेन, माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, इसके पास भी पावर है। ठीक है, जिसके पास पावर है मैं वही सारी चीजें लिख रहा हूं। माउंटेन के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो एयर, एयर का मतलब होता है हवा, इसके पास भी पावर है। अगर यहाँ पे आ गया STORM, स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, इसके पास भी पावर है। अगर हम बात करेंगे FLOOD, फ्लड, फ्लड का मतलब होता है दोस्तों बाढ़, इसके पास भी पावर है। अगर आप बात करोगे किसके बारे में, तो DRAUGST, ड्रॉट, इसमें भी पावर है, सूखा, अकाल पड़ जाएगा तो भी आदमी की जान जा सकती है, बारिश जरूरत से ज्यादा हो गई तो भी जान जा सकती है। अगर यहाँ पे ये हो गया तो दोस्तों और आप क्या लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, बिजली होता है, बिजली सबको बराबर मारती है, किसी को कम और ज्यादा नहीं मारती है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है आकाश में जो बिजली चमकती है, उसको दोस्तों बोलते हैं लाइट नहीं, बल्कि इसको बोलते हैं लाइटनिंग। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली में बहुत पावर होता है। उसके बाद आता है थंडर, क्या आता है, थंडर, थंडर का मतलब होता है दोस्तों गर्जना। ठीक है, इसी में एक और बात मैं लिखना चाहूंगा और लास्ट करना चाहूंगा, लव, लव का मतलब होता है प्रेम, प्रेम में बड़ा पावर है। प्रेम में कोई किसी की जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी मिली है किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, आप बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी को जाया ना करें। ठीक है, चलिए, ये जितने सारे लोग हैं इन सबके पास पावर है, इन सबके पास पावर है, इन सबके पास एनर्जी है, और इन सबके पास फॉर्म डिटर्मिनेशन है, सबके पास। अब क्या करोगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप इसको ध्यान से करोगे, तो मैं जरा इसको समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, आपको बस इस पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब जरा मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया द, उसके बाद आ गया डेथ, उसके बाद आ गया यहाँ पे कैचेस, उसके बाद आ गया एवरीवन, उसके बाद यहाँ पे एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विथ, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हिज का है, यहाँ पे ऑप्शन हर का है, यहाँ पे ऑप्शन इट्स का है, और यहाँ पे ऑप्शन किसका है, देयर का है। उसके बाद आ गया आई सी, और उसके बाद आ गया दोस्तों हैड्स। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन है तो जितने सारे लोग आप लोग लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके हमको ये बताएं कि सर इसका आंसर ये होगा और कैसे होगा, जरा वो आप हमको बताएं। ठीक है,
मैं भी जरा देखूं कि आपको मैंने जो पढ़ाया उसके हिसाब से आप लोगों ने किया क्या, क्या आपने समझा। ये बताओ जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो कौन सा जेंडर होगा, तो सब आपका कौन सा होगा, मेल होगा ना। और अगर मेल होगा तो मेल है, इसका मतलब कि इसके लिए ही का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे डेथ आ गया ना। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कि डेथ अगर कहीं लिखा है तो आप देख के कहीं बता सकते हैं क्या कि कहीं डेथ है, तो यहाँ 2 नंबर पे ही डेथ लिखा गया है। और अगर डेथ लिखा गया है इसका मतलब है कि डेथ के पास पावर है, इसके पास पावर है, और जब भी पावर आएगा वो कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो मैस्कुलिन जेंडर होगा तो फिर आप करो क्या, डेथ को देख लिया ना आपने, ये देख लिया कि ये कौन सा जेंडर है, ये आपका मेल है, और मेल है इसका मतलब मैस्कुलिन जेंडर है। तो आप आगे पढ़ते जाओ और देखो कि इन चारों में से कौन सा होगा। ये बताओ डेथ सिंगुलर होती है, डेथ सिंगुलर होती है तो कभी प्लूरल होगा नहीं, इसका मतलब डेयर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और डेथ मैस्कुलिन जेंडर है तो इट्स न्यूट्रल जेंडर होता है, इसलिए ये गलत हो गया, गलत हो गया। लेकिन डेथ मैस्कुलिन जेंडर है तो हर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर होता है। इसका मतलब 3 गलत हो गया तो बच गया कौन, ए, और वही आपका आंसर है। बहुत आसान होता है चीजों को समझना, लेकिन बच्चे अगर मेहनत करे तब ध्यान देना है बस। मैस्कुलिन जेंडर आ गया तो अपना के लिए क्या लगाएगा, वो हिज लगाएगा ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, अभी मैंने पिछले बताया। अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे आ गया सुनामी, क्या गया, सुनामी, उसके बाद आ गया सोज, उसके बाद आ गया दोस्तों हिज का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे हर का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है इट्स का, और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास देयर का, ठीक है। उसके बाद पावर, पावर टू दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब जरा आपको बताना है कि सुनामी क्या है। दोस्तों आप आराम से देख सकते हो सुनामी यहां पर लिखा हुआ है। अगर सुनामी यहां पर है, अगर यहां पर सुनामी है तो सुनामी कौन सा जेंडर है, सुनामी आप कहोगे कि सर मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर होगा तो उसके लिए देयर नहीं आएगा, उसके लिए इट्स नहीं आएगा, उसके लिए हर नहीं आएगा, उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, किसका इस्तेमाल करना होगा। एकदम आसान है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं करता हूं, अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक और बना के देता हूं दोस्तों, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए द सन, अगर यहाँ पे आ गया द सन, ठीक है, उसके बाद आ गया सेट्स, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ए का है, यहाँ पे ऑप्शन आपको हर का है, यहाँ पे ऑप्शन आपको इट्स का है, और आपको ऑप्शन यहाँ पे किसका है, देयर का है, डी हो गया ना। उसके बाद आ गया RAYS रेस ऑन द अर्थ, ऑन द EARTH अर्थ। सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी पर क्या करते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ने का काम करते हैं, तभी तो उजाला रहता है यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे आप कौन सा काम करोगे, आपके पर्पस को पूरा करने वाला यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख के बताओ यहाँ पे सन है, और अगर यहाँ पे सन है तो आप देख सकते हो कि सन कौन सा जेंडर है, तो सन आप कहोगे कि सर ये मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर होगा तो देयर तो कॉमन होता है ना, वो भी प्लूरल, तो गलत हो गया। इट्स न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी गलत हो गया। हर फेमिनिन जेंडर है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। आप देखो और समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, इसकी अगली क्लास लूंगा, मैस्कुलिन जेंडर में ही मैं अगली क्लास लूंगा, तो मैस्कुलिन जेंडर का 2 क्लास हो गया, यानी चारों जेंडर की मैं अलग अलग करके आपको, हो सकता है कि कॉमन जेंडर की क्लास थोड़ी सी लंबी, कॉमन जेंडर की क्लास लंबी हो, न्यूट्रल जेंडर की क्लास लंबी, ठीक है। तो इत्मीनान से पढ़िए इसको और नोट्स तैयार करें माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एकदम यार कुछ है इसमें, ABCD पढ़ रहे हो आप, और ABCD में इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी तब जब आप लोग इतने अच्छे हैं और पढ़ाने वाला भी काम पर ठीक है, पढ़ने वाले अगर अच्छे हैं तो पढ़ाने वाला भी काम पर अच्छा है। आप आराम से इत्मीनान से इसको नोट्स बनाइए, कॉपी पे इसको लिखिए, क्वेश्चंस को टेकल करना शुरू करिए कि क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारा काम करना है, इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कल फिर मैं मिलूंगा आपसे मैस्कुलिन जेंडर के ही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप जाइए, खाना खाइए
ठीक है, और इसको फिर से एक बार रिवाइज करिए। और मैं ये भी कहूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके पूरा कराएं, कि मैं आप लोगों का लाइव क्लास लेना शुरू करूं, और लाइव जब लेना शुरू करूंगा तब आपको असली में मजा आएगा। उस दिन से आपको लगेगा कि हाँ अब क्लास हो रही है, घर बैठे एकदम मजा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।